एक बार की बात है, किसी गांव के करीब 4 किसान खेत में काम कर रहे थे कि अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया। जोर जोर से बिजली भी चमकने लगी और कुछ ही देर में काफी तेज बारिश भी होने लगी। ये देखकर सभी किसान इधर उधर भागने लगे। सब किसान भागकर पास के एक पुरानी घर में शरण लिए। घर की दीवारें काफी कमजोर हो चली थी, बिजली काफी गरज रही थी और बारिश भी बढ़ती जा रही थी। बिजली जब भी गरजती थी तो घर के दीवारें कांप उठती थी। भय से कांपते हुए एक किसान ने बोला, लगता है ईश्वर हमसे नाराज है। इस पर दूसरे किसान ने कहा, हम पर ईश्वर क्यों नाराज होगा। तभी डर से कांपते हुए तीसरे किसान ने कहा, जरूर हमारे बीच कोई घोर पापी है। हमें जल्द से जल्द उस पापी को हमारे बीच में से ढूंढ कर बाहर करना होगा, नहीं तो उसके वजह से हम सब मारे जाएंगे। इस पर पहला किसान बोला, मेरे पास एक योजना है। हम सब लोग अपनी टोपी खिड़की से बाहर लहराए, ईश्वर ही पापी का चयन कर लेगा। इस योजना पर सभी किसान सहमत हो गए। इसके बाद सभी किसान ने अपनी टोपी एक खिड़की से बाहर लहराने लगे। तुरंत बिजली चमकी और एक टोपी राख हो गई। वो टोपी एक बुजुर्ग किसान की थी। वो बुजुर्ग किसान अब तक कुछ भी नहीं बोला था। सब किसान उसकी ओर देखने लगे। वो अपने किसान साथियों से रहम की भीख मांगने लगा। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे घर पर एक पत्नी, 3 छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। किंतु किसी ने भी उसके ऊपर दया नहीं किया और सभी ने मिलकर उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। लड़खड़ाते हुए उस किसान ने भागकर पास ही के एक पेड़ के नीचे शरण लिया। अभी वो पेड़ के नीचे पहुंचा ही होगा कि फिर से एक बार जोरों की बिजली कड़की और उस घर पर जाकर उसके अंदर बाकी के किसान थे। अब तक उन सभी किसान की जान इस बुजुर्ग की पुण्य कार्यों से बची थी और वो सब इसे ही पापी समझकर घर से बाहर भगा देते हैं ताकि उन सब की जान बच जाए और अपनी जान गंवा देते हैं। इस कहानी का ये सीख है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कौन सही है या कौन गलत है। हम जिसको गलत समझ रहे हैं, हो सकता है उसके ही अच्छे कर्मों से हम जिंदा हैं।